हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की जारी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें सरलीकरण के प्रश्न चल रहे हैं। आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिसमें त्रुटिवश इतना के बजाय इतना हो गया, इस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या बताओ। तो संख्या वह ज्ञात करना। माना संख्या क्या है? माना संख्या x। स्थिति पर विचार करिए। ज्ञात करना था 3/14, ज्ञात किया 3/4। 3/14 ज्ञात करना था, 3/14 और ज्ञात किया 3/4। आप बता सकते हैं 3/4 और 3/14 में बड़ा कौन है? हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर अंश समान हो तब भी हम भिन्न की तुलना आराम से कर सकते हैं, हर समान हो तब भी भिन्न की तुलना कर सकते हैं। तो इसमें अंश समान है, तो जो अंश समान है तो जिसमें छोटे पद से भाग करेंगे वह पद बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 3 रुपया है, 4 लोगों में बांटना है तब ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, कि 3 रुपये को 14 लोगों में बांटना है तब ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो उत्तर आपका यही आएगा कि 3 रुपया 4 लोगों में जब बांटा जाएगा तब ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये होगा 3/4 बड़ा है, 3/14 छोटा है। अब मूल प्रश्न पर चलते हैं। कहता है त्रुटिवश निकालना था 3/4 और निकाल दिया 3/14। उल्टा कह रहे हैं, 3/14 ज्ञात करना था, 3/4 ज्ञात कर लिया, तो 150 अधिक है। मतलब मान लीजिए संख्या x है तो इसका 3/4 करेंगे, इसका भी 3/4 करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे 150। 150 अधिक है वो, मतलब इसमें से इसको घटाने पर कितना आ रहा है? वही जो अधिक है वही आएगा। तो आपका हो गया 3x बटे 1। 14 और 4 का लासा निकाल लीजिए। 14 चौके 56, 14 दूनी 4 सते 28, 28 भी होगा, 28 नजदीकी 28। 4 सते 28, 4 सते 28, 3 सत्ते 21 x माइनस 14 दूनी 28, 2 तिहाई 6x बराबर 150 के 21 में से 6 निकल गया 15x बराबर 150 गुणे 28, x बराबर 150 गुणे 28 बटे 15, 15 दहा में 150, 28 दहा में 280। संख्या कौन सी है? 280। डी वाला ऑप्शन सही है। तो जैसे वह प्रश्न कहता है, प्रश्न को देखिए, उसमें संबंध क्या बन रहा है वही संबंध स्थापित कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो प्रश्न यही था कि संख्या ज्ञात करना था 3/14, ज्ञात किया 3/4, ज़्यादा मिला 150, तो x का 3/4 और x का 3/14 का अंतर 150 है। कम सा हल किया गया, 280 आ गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 27 से गुणा करना था। गुणा करना था कितने से? 27 से, लेकिन उसने त्रुटिवश 72 से गुणा कर दिया। जो प्राप्त उत्तर आया उस सही उत्तर से 405 अधिक था। संख्या बताओ। मतलब क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस आया, अंतर आया, वो कितना आया? 405। तो चलिए देखिए। माना संख्या x है, संख्या को हमने क्या मान लिया? संख्या बराबर x है। गुणा किया किससे? 27 से। करना था 72 से, कर दिया, तो 72 एक उत्पाद आएगा 72x, सही वाला आएगा 27x, दोनों का अंतर आएगा कितना? 405। इसमें इतने ध्यान देना है कि ज़्यादा कौन है, उस ज़्यादा में से कम, जब अंतर बता रहा है कि कौन अधिक है, तो 72
माइनस 47, 45, 27, 72 होता है। 45 एक्स बराबर 405 के, तो एक्स बराबर 405 बटे 45, 9 भाग जाएगा, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 40, सी वाला अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर ऐसे प्रश्न को शामिल करता है तो आप जो है प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उसमें संबंध स्थापित कर लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। बहुत परेशान होना नहीं, जितने बड़ा ये प्रश्न होता है उतने ही आसानी से लगता है। लेकिन आप करते क्या हैं कि पहले ही शुरुआती प्रश्नों में समय जाया कर देते हैं और बाद में ही आसान से प्रश्नों को भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये स्थिति ना आए, अभ्यास आप करते रहिए और ऐसे ही निरंतर प्रश्नों को आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया गया है 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 अपान 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न जो है होते तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें आप करेंगे क्या, जैसे 2 की घात n और 2 की घात n माइनस 1 में हम कॉमन ले लेंगे 2 की घात n माइनस 1। अंदर क्या बचेगा, 2 की घात n मतलब 2 की घात 1। हाँ, इस चीज़ को देखिएगा, 2 की घात n माइनस 1 गुणे 2 की घात 1 बराबर 2 की घात n माइनस 1 प्लस 1 को 1 कैंसिल, मतलब 2 की घात n होगा। इसलिए इसमें 2 की घात n माइनस 1 को कॉमन लिया गया है। उसके बाद देखते हैं, तो ए हो गया 2 की घात 1 या कहें कि 2 प्लस 2 की घात n माइनस 1 पूरा निकल गया है, तो प्लस 1 बचेगा बटे यहाँ पर हो गया 2 की घात n प्लस 1 और 2 की घात n। इसमें आप जो है 2 की घात n कॉमन ले लीजिए तो क्लियर है। तो 2 की घात 1 बचेगा माइनस 2 की घात n निकल ही गया, 1 बचेगा। अगले स्टेप पर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 की घात n माइनस n को हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 2 की घात माइनस 1 और आगे ब्रैकेट में 2 1 3 है ही। नीचे चलिए समझ गए होंगे, 2 की घात n माइनस 1 को हम 2 की घात n गुणे 2 की घात माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में आधार अगर बराबर है तो घातें जुड़ती हैं। क्योंकि माइनस चिन्ह के साथ है तो n प्लस माइनस 1 अर्थात n माइनस 1 ही होगा। अब नीचे चलते हैं, ये हो गया आपका 2 की घात n और 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा, तो गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 की घात n से आपका 2 की घात n कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 की घात माइनस 1 को या 2 इनवर्स पढ़ते हैं इसको हम 1/2 लिखेंगे गुणे 3 है ये, तो 3 3 3/2। तो जैसा अपना उत्तर आया उस तरह से विकल्प भी मौजूद भी है, तो विकल्प भी अपना फाइनल आंसर हो गया। तो प्रश्न थोड़ा सा चूँकि घात से संबंधित है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा ही है, केवल ध्यान देना है, समय बचत के साथ ध्यान देना है और इस प्रश्न का मूल्य प्राप्त कर लेना है। ठीक, दिया गया है ये 2 बराबर x प्लस 1/1 धन 1/3 धन 1/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से हल करते हैं और एक भी स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। तो देखिए देखते हैं, 2 बराबर फर्स्ट लाइन ए है, सेकेंड स्टेप ए और थर्ड वाला ए है। तो हम पहले नीचे से चलेंगे। पहला मूल रूप में x धन 1/1 धन 1 बटा 4 तिहाई 12 12 13 13/4, मतलब ये वाला स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं। अब इस तरह करने के बाद हम करते क्या है, जैसे 13/4 आया तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब अगला स्टेप जो अपना बनेगा और 2 बराबर x प्लस 1/1 धन 4/13, चूंकि ये पलट जाएगा, 1/13/4 का मतलब होता है 4/13। तो अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो अगले स्टेप से पहले ही आप इसको
तो ये 3 स्टेप में क्लियर करके समय बचा लेंगे, लेकिन पहले आप बेस समझ लीजिए। तो 13/4, 4 का 1 में गुणा हो गया 4/13, कहने का मतलब 13/4 पलट दिया जाएगा, 4/13 हो जाएगा। अब हम इस स्टेप पर चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 13 का 13, 13×4 17, 1/17/13। अब लास्ट स्टेप है तो चलेंगे 2 बराबर x प्लस 13 चला जाएगा ऊपर बटे 17, मतलब जो इतना दिया गया है उसका रियल मान ये है 2 बराबर x प्लस 13/17। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर 2, 13/17 को इस तरफ लेते आएंगे तो 2 माइनस 13/17, तो x बराबर 17 दूनी 34 माइनस 13, देखते चलिए पूरा 34 माइनस 13/17। अब देखिएगा 4 में से 3 निकल गया 1, 21/17 आ गया। तो 21/17 तो आप लिख सकते हैं 17 का 17, 4 21 मतलब 1 सही 4/17, जो कि 1 सही 4/17 है। डी वाला विकल्प अपना सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही भिन्नों में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नीचे से चलते चलिए और भिन्न दूसरा वाला भिन्न पलटते चलिए, आप ऊपर वाले में गुणा करते चलिए, तो आप बहुत ही आराम से लगा ले जाएंगे। और हाँ, एक बात और है, आप इस पर बराबर अभ्यास करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ भी है, तमाम प्रकार की परीक्षाओं में दिया गया है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a² प्लस b² c प्लस c² बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपका अगर थोड़ा सा बेस मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त काम होता है। आपको पता होना चाहिए a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस c की घाते 3 बराबर होता है 3abc। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये आया कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करके आप हल करेंगे तो ये हिस्सा मिलेगा कि a घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस c की घाते 3 बराबर 3abc। अब हम चलते हैं अपने इस मूल प्रश्न पर। bc, ca और ab है, इसका हम लासा निकाल लेंगे। इसका लासा हो जाएगा a, b और c। अब BC से BC कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a से a² में गुणा कर देंगे, हो जाएगा ऊपर a की घाते 3 प्लस CA है, CA यहाँ है, b बच रहा है, b से b² में गुणा हो जाएगा, b की घाते 3 प्लस AB है, c बच रहा है, c से इसमें गुणा हो जाएगा, c की घाते 3। हम इसको हल कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ को आप एक बार ऐसे लिख के उसके बाद इस BC, CA और AB का लासा निकाल लीजिए। इसका लासा आएगा ABC, क्योंकि BC, CA और AB में 3 पद ही हैं, A, B और C। तो आपको भी हल करना आता ही है। BC से BC में ABC में भाग देंगे तो BC टू BC कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, A से ऊपर गुणा कर देंगे a² में, क्या हो जाएगा a की घाते 3। ऐसे ही हम CA में करेंगे, CA से भाग करेंगे, b बचेगा, b से b² में गुणा कर देंगे, b की घाते 3। फिर हम AB से इसमें भाग करेंगे, AB कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, c से c² में गुणा कर देंगे, c की घाते 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस c की घाते 3 बराबर होता है 3ab और c। तो बटे में फिर क्या है नीचे abc, मतलब इतने की जगह पर आपने 3abc रख दिया। abc है, गुणा है, तो abc टू abc कैंसिल, बचा क्या 3, और ये 3 जो है अपना फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार के प्रश्न
आपको बराबर मिलते रहेंगे। और एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा सहयोग करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। और चलते हैं अगले सवाल पर। दिया गया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो तो a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस c घाते 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है a घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस c घाते 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें जब हम निगाह डालते हैं तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी तो मौजूद है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मौजूद नहीं है। इसके अलावा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मौजूद है, आंकिक मान उसका। अब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना होगा। इसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे और इसका मान है 11। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, 11 के हम 121 हो गया। और इस ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम मान रख देते हैं, ये तो मूल रूप में उत्तर आएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ऑलरेडी दिया गया और 20 है। 11 के में 121 था ही, तो आपका ये बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 121 माइनस 20 दूनी 40। कितना बचा? 81। इसी 81 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान रखेंगे। तो इसमें आपको इतने फोकस करना है, फार्मूला याद कर लीजिए और ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा, ना याद हो तो याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर सर्व संख्याओं का या फार्मूले का ही कमाल होता है। तो उसके लिए आपको डेली एक आइडिया बनानी होगी कि डेली हम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना याद कर सकते हैं, 2, 4, 3 जो भी आप याद करें और पीछे का दोहराव करें। अपने आप आपके पास सूत्र की एक ज़बरदस्त श्रृंखला हो जाएगी जो कि आपके समय को समय को बचाएगी और साथ ही साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आप प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो इसमें हल किया गया a प्लस बी का मान इतना, इसका मान घटा के 11 × 61 671। तो ऐसे प्रश्न जारी रहेंगे, वीडियो क्रमशः बनती रहेगी। आपका प्रेम और स्नेह बराबर मिल रहा है, इसलिए मनोबल बढ़ रहा है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।